इसीलिए हम बहुत डर गए। हम कहे पापा तू फिर उन्हन के चक्कर में पड़ गई ला, ऐसे बोले हम कि अच्छा, ना बेटा। वो घर से कैसे गए थे? उनको फोन आया था या एकदम हालत खराब हो जाता है इन्हन के। चलिए कि जमीन बेच के हम अपनी बेटी, मेरे पास तो बेटा है नहीं, हम्म। जमीन बेच के हम अपनी बेटियों का शादी कर देंगे अच्छे से, जहाँ मेरी बेटियां रहेंगी तो अच्छे से रहेंगी। जमीन माफियाओं का मन इतना बढ़ गया है कि वो किसी भी हंसते खेलते परिवार को उजाड़ने में तनिक भर देरी नहीं लगा रहे हैं। जय हिंद, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। मैं बता दूं, अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में मौजूद हूं, जहां पे बीते 24 तारीख को एक परिवार के साथ ऐसी दर्दनाक घटना देखने को मिली। आज पूरा गांव जो है सहम उठा है। क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले के तह तक हम जाएंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है। आप देख पा रहे हैं कि परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रीति यादव। प्रीति यादव जी, क्या कुछ हुआ था आपके घर में? मेरे घर में देखिए, हम यहाँ पे थे नहीं, 10 दिन पहले हम अपने ससुराल चले गए थे जी। और वहाँ से पापा मेरे हमसे रोज़ाना बात करते थे और रोज़ के जैसे उस दिन भी संडे का दिन था, उस दिन भी 5:30 बजे मेरे पास फ़ोन लगाएं, मेरी बच्ची है उसको पूछें कि लाला कहाँ है, हम कहें मेरे पास है, सोई है अभी। उसके बाद से कहें ठीक है, फ़ोन काट दिए, मेरी बात नहीं सुने। तब हम इसको फ़ोन रख के हम चले गए, अपना जो रोज़ का काम होता हम अपना वही काम किए। फिर हम उनके पास फ़ोन लगाए तो उनका मोबाइल बंद था। फ़ोन लगाते रहे, उसके बाद 2 बजे के करीब में मेरे पास फ़ोन किए, कहें बेटा तुम घर चली आओ, और हमको सब पॉइजन खिला दिए। हम कहें कौन खिला दिया है? अच्छा, जब वो फोन किए तो वो कहाँ थे उस समय? घर पे थे। अच्छा, घर पे हाँ, आ गए घर थे। से आके जैसे उनको अंदर से बेचैनी हो रही थी, वैसे वो मेरे पास एक बार फ़ोन किए तो हम कहें ठीक है हम आ जाएंगे, अभी 10 दिन हुआ हम आए हैं, फिर आ जाएंगे हम। उसके बाद से फिर काट दिए, अपने आप ही फ़ोन काट दिए वो। फिर उसके बाद दोबारा किए फ़ोन, तो हमारे हस्बैंड उठाए फ़ोन, उनसे कह रहे हैं कि बाबू आप घर चले आइए और देखिए हमको सब पॉइजन खिला दिए। तो वो बोले कि कौन खिला दिया है? तो कहे कि अमित यादव। बस इतना बोल के तुरंत फ़ोन काट दिए। उसके बाद हम फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन नहीं उनका उठा, तो हम अपनी बहनों का मेरे मोबाइल है, उन लोगों के पास लगाएं। इन लोगों का फ़ोन उठा तो इन लोगों को रोने की आवाज़ मेरे पास आई। तो अगल बगल के लोग हैं, यहाँ बाबा के घर में हैं एक, उन लोगों के पास जिनका मेरे पास नंबर था, उन लोगों के पास फ़ोन लगाएं। तो सब लोग आई देखी इधर, तब पापा को मेरे लेके जा रही थी लोग जिला अस्पताल। उसके बाद से आपको जो आप बाकी है वो सब आप लोग जान ही रहे हैं। तो अच्छा, ये बताइए उस समय घर पे कौन था? आप लोग थे घर पे? हम चारों लोग थे। अच्छा, चारों लोग थे। तो क्या हुआ जब वो आए तो क्या कहें? जब आए तो कहें बेटा चारों लोग, एक गोलू, हमारा नाम गोलू है, एक गोलू नीचे आओ। हम छत पे बैठे थे, आओ नीचे। चारों लोग को बुलाएं अपने पास, बैठा के एक कागज़ निकाले अपने जेब से और बोले नाम लिखो। हम कहे क्या है? कह रहे हैं नाम लिखो अमित यादव। जब हम नाम सुने तो हम बेचैन हो गए, क्योंकि ये लोग पहले भी फ्रॉड कर चुके थे। किस तरह का फ्रॉड कर चुके हैं? ज़मीन से रिलेटेड 2018 में हमारा ज़मीन लिए थे लोग और उसका पैसा नहीं दिए थे। तो इसीलिए हम मतलब आए दिन वो लोग करते रहते थे ऐसा, इधर फंसाना उधर फंसाना, इस केस में फंसा दिए उस केस में फंसा दिए, हमेशा चलता रहता था। तो इसीलिए हम बहुत डर गए। हम कहे पापा तू फिर उन्हन के चक्कर में पड़ गई ला, ऐसे बोले हम कि ना बेटा। वो घर से कैसे गए थे? उनको फोन आया था या लेकर के वो लोग गए थे? फ़ोन आया था, फ़ोन आया, लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे किसका फ़ोन था। 5:30 बजे लगभग फ़ोन उनके पास आया और बगल में चाची हमारी हैं, वो गाय खिला रही थी, बताएं कि 6 बजे गए थे निकल के घर से। हम लोग 3-4 लोग सोए थे। उसके बाद तो जब हम लोग उठे मिलाने लगे फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर लगभग 1:30 बजे या 1:30 बजे लगभग, एग्जैक्ट टाइम हमको नहीं पता है, मोबाइल में देखेंगे पता चल जाएगा। मिलाएं तो फिर कॉल गया, लेकिन वो रिसीव नहीं किए। 2 बार किए, रिसीव नहीं किए, लेकिन गेट खुला तो हम जान गए कि वही हैं। तो कहे पापा, तो कह रहे हैं हाँ बेटा। आए बैठे, उसके बाद लगे बुलाए, वही कागज़ दिए, कह रहे हैं नाम लिखो अमित कुमार, अखिलेश यादव, पुत्र जयप्रकाश यादव और रुपेश चंद कौशिक, रंजीत पाल, ये चारों मिल के हमको दारू में मिला के जहर दे दिए हैं सब, हम बचेंगे नहीं बेटा, छोड़ना नहीं उन सबों को। यही कह के उसके बाद पानी वानी मांगे, पिए। हम लोग विश्वास नहीं किए उनके बात का। पानी मांगे, जब उल्टी लगे करने, एकदम ग्रीन उल्टी कर रहे थे, हरा हरा, जब उल्टी लगे करने तो हम लोग लगे चिल्लाने। तो गांव में सब लोग आए, सब लोग आस पड़ोस के सब लोग आए, टेम्पो पर बुलाया गया, गाँव वालों की मदद से लेके गए हम लोग जिला अस्पताल में ग्लूकोज वगैरह चढ़ाए सब। उसके बाद रेफ़र कर दिए वहाँ से
मेडिकल के लिए। मेडिकल में कागज़ उगज बनवाने में जितना टाइम हम लगा, अंदर लेके गए, 5 मिनट वेट किए, उसके बाद उनका जान निकल गया। तो हम लगे चिल्लाने कि अभी तक इलाज नहीं स्टार्ट हुआ इनका। उसके बाद सब लेके गए, लगे ऑक्सीजन देने, लेकिन जान तो हम जान गए पहले ही ख़त्म हो गया था उनका, कुछ नहीं हुआ, उनकी डेथ हो गई वहीं पे। तो अच्छा, ये ज़मीन का जो मामला है वो कब से आप लोगों का चल रहा था? 2018 से। 2018 से। तो जब रजिस्टर, अच्छा आपकी जब शादी हुई तब से? हाँ, मेरी शादी हुई थी 2018 में। तो वही मेरी ज़मीन 3.5 डिसमिल थी भिलोरा में, जो कि वो बेचे थे। और जब ज़मीन, हाँ मेरी शादी के लिए ही ज़मीन बेचे थे। कहें कि ज़मीन बेच के हम अपनी बेटी, मेरे पास तो बेटा है नहीं, ज़मीन बेच के हम अपनी बेटियों का शादी कर देंगे अच्छे से, जहाँ मेरी बेटियां रहेंगी तो अच्छे से रहेंगी। बेच दिए, ज़मीन बेच के मेरी शादी के लिए पैसा उन लोगों से, कहें कि ठीक है चलिए रजिस्ट्री कर दीजिए, हम आपको पैसा दे देंगे। मेरी शादी तक के डेट के दिन वो आया था, कहा कि हम चलिए आपको जो सामान चाहिए हम दिलवा दे रहे हैं, लेकिन पैसा मत मांगिए अभी। आया था, घर पे आया था, बैठा था, हम लोग उसको चाय पानी वगैरह जो भी होता है, जैसे रिश्तेदार आते हैं वैसे देते हैं, सब कुछ हम लोग उसके दिए थे। आया घर पे बैठा, लिस्ट बनवाया, लेकिन आज तक ना वो पैसा दिया, ना कुछ शादी में सहयोग किया, और ना ही दोबारा अपना शक्ल दिखाया। दोबारा शक्ल भी नहीं दिखाया कि दोबारा शक्ल दिखा दे आके। और कैसे कैसे मेरी पापा शादी किए थे वही जान रहे थे। बाद में धीरे धीरे जिससे भी लिए थे 10,000 5,000, उसका बाद में धीरे धीरे वापस किए। यहाँ तक कि टेंट हाउस का पैसा हम अपने घर से आए तो हम अपने हस्बैंड के कमाई से टेंट का पैसा दिए थे। मतलब ज़मीन लिखवा लिया और पैसा भी नहीं दिया। तो कोई सबूत है आपके पास? पैसा मांगने पे धमकी? हाँ मेरे पास सबूत है। RTGS के द्वारा बोले थे कि हम पैसा दिए हैं, यहाँ वाला खेत लिए थे पैसा नहीं दिए, वहाँ वाला खेत 70,000 का चेक दिए थे, कहें कि 70,000 ले लो, उम्मीद दिला रहे थे 70,000 ले लो, बाद में हम आपको देंगे और पैसा। अपनी पटीदारी का मामला था ना, लंबी पटीदारी है, उन लोगों की बात पे भरोसा कर लिए। यही इस वजह से इसी लोग तो आज के ज़माने में कोई किसी पे भरोसा नहीं कर रहा है। अच्छा, जो अभी ये नाम बताए ये आपके पटीदार लोग हैं? हाँ, लंबी पटीदारी है, मेरे बाबा के लोग के जब पुश्तैनी वाली पटीदारी होती है वही है। तो आपके पास ये हाथ में कागज क्या है? ये मेरे पास देखिए, ये हाथ में कागज है, एक उन्हीं के अकाउंट का ये चेक दिए थे काट के, अमित कुमार। एक और मैं मामला आपको बता दूं, ये जो चेक आप देख पा रहे हैं ये इनके पिता के नाम का चेक है, ठीक है, लेकिन इस पे सिग्नेचर अगर देखेंगे तो अमित कुमार का सिग्नेचर है। ये एक और फ्रॉड का ये जो मामला है वो सामने देखने को मिल रहा था। ये 1.5 लाख का चेक है, जबकि यहाँ पे इनके पिता का सिग्नेचर होना चाहिए था, लेकिन इस चेक पे इनके पिता का सिग्नेचर नहीं है। अमित कुमार नाम के व्यक्ति का इस पे सिग्नेचर है। और ये दिए थे 70,000 का चेक, जब ये मेरी भिलोरा वाली जमीन बिकी थी तब उसमें तो दिए थे ये। इसमें पैसा मिला था आपको? नहीं, उसमें चेक दिए, चेक गए बैंक पे बाउंस करा, उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं था। इसमें उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, सिर्फ 70,000। हाँ, ओरिजिनल चेक। तो ये जो फ्रॉड का मामला देख रहे हैं ये किसी और जनपद का नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही गृह जनपद का है, जहां पे इतनी बड़ी फ्रॉड देखने को मिल रहा है। और ये परिवार जो मैं बता रहा हूं कि इस परिवार का जो मुखिया था अब वो इस दुनिया में नहीं है। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही इसमें सामने देखने को मिल रही है। तो गांव के कुछ लोग हैं, थोड़ा इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि ये लोग उस वक्त कहाँ थे। कहाँ थे आप लोग उस समय? थे यहाँ पे घर पे? हाँ, जब वो आए घर पे सब रोने गाने लगे तो हम लोग यहाँ आए कि क्या हो गया, सब रोने रही हैं। हम लोग आए तो देखे कि जहर पिलाए हैं और उल्टी कर रहे हैं, तो हम लोग कहें कि हॉस्पिटल ले जाया जाए। काला हो गया एकदम देह काला हो गई। तब लड़के सब लाद के टेम्पू बोला के अपने लग से तब लड़के लेके गईलन। ये सब तो चिल्लैले में रहलिन, तो गाँव वाले सब लाद के लेके गई। हाँ, अस्पताल भाई ना महतारी केहू नहीं बा, तो गाँव टोला ले गई है। होली नहीं केहू मनावला, केहू हमन के गाँव भर होली नहीं मना गई, एकदम कुछ नहीं बनल, खाइल न पियल कुछ नहीं लौकल। ये लइकन के शकल देख के हमन के रोआई आवता। ये बच्चन के चिल्ला कौन देखत हो, खाना नहीं खाते, एकदम पर बर्बाद हो जाते, देखते कौन मिली मर जाइए इन्हें। ये लइकन ऐसन कौन बाटे, रोवत कितनो समझावल जाता गोदी में लेके, बाकी लइके एकदम रोवत एकदम हालत खराब हो जाता इन्हन के। चलिए, भूमाफियाओं का ऐसा कहर कि आज पूरा परिवार जो है उजड़ चुका है। बाकी ये मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है और ये बच्चों गुहार लगा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनको इंसाफ दिलाइए। आखिर इन्हें इंसाफ कौन दिलाएगा? बाकी ये सारी चीज़ें जांच की भी विषय हैं। पुलिस प्रशासन इसमें जांच करे और जो भी
इस मुजरिम पाए जाते हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। बाकी प्रतिक्रिया जो है जरूर दीजिएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए ABC हिंदुस्तान न्यूज।